ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति साल के प्रारंभ होने के बाद पहला त्यौहार माना जाता है और जैसे कि देखा गया है समय चक्र में कहते हैं महीना हो वर्ष हो दो दो भागों में बटा हुआ है। महीने को दो भाग, एक कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष। तो साल के भी दो भाग हैं, एक को दक्षिणायन कहते हैं तो दूसरा उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति के पश्चात ही सूर्य की उत्तरायण अवस्था शुरू होती है, या यूँ कहें दक्षिणी गोलार्ध से प्रारंभ हो करके उत्तरी गोलार्ध तक की सूर्य की यात्रा प्रारंभ होती है। तो यहाँ से सूर्य की अवस्था धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इस दिन मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। एक और यहाँ वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है तो बाहरी मौसम भी प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से समस्त भारतवासी खुशी और उल्लास का पर्व भी मनाते हैं। तो जैसे कि देखा समय चक्र में दो अवस्थाएं हैं, ठीक वैसे ही सृष्टि चक्र में भी दो अवस्थाएं हैं, एक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सत्ययुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात कहा जाता है। जैसे कि इस समय दिखाया जाता है, मान्यता जो है कि गहरी और भीषण सर्दी के बाद धीरे धीरे दिन खुलने शुरू हो जाते हैं, सूर्य निकलना प्रारंभ करता है और सभी खुशी और उमंग मनाते हैं। तो ठीक वैसे ही सृष्टि के अंतिम पल में जब तमो प्रधानता की भीषण सर्दी मनुष्य मन को सताने लगती है, मनुष्य को पीड़ा देने लगती है, भ्रष्टाचार व पापों में मानव लिप्त हो जाता है, तब परमात्मा पिता जिसे ज्ञान सूर्य की उपाधि दी जाती है, वो इस धरा पर नई आशा की, नई उम्मीदों की किरण लेकर के प्रकट होते हैं। तब मानव मन जो कि दूषित हो चुका होता है, निराश हो चुका होता है, यूँ कहें कि दिल शिकस्त हो चुके होते हैं, जब किसी कार्य में मन न लगे तो ऐसा कहा जाता है मानव को कि सब कुछ छोड़ के ठंडे होकर के बैठ गए, मतलब कि अब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। तो जब परमात्मा पिता जैसे कि मानव मन ठिठुरती सर्दी में संकुचित हो जाता है, हाथ पाँव भी ठिठुरने लगते हैं, तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। तो वैसे ही जब मानव मन पीड़ित होने लगता है, दूषित हो जाता है, निराश हो जाता है, तो किसी भी नवीनता भरे कार्य में मन नहीं लगता। तो परमात्मा उनके लिए आशा की किरण व उम्मीद की किरण बन कर के आते हैं और वहीं मानव मन को प्रेरणा देते हैं और वो फिर से कुछ नया करने की उम्मीद को जगा पाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता यही कहती है कि परमात्मा पिता भी ज्ञान सूर्य का ही प्रतीक है। जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो मानव के लिए एक नई सौगात बन जाती है, वहीं से नए दिन प्रारंभ होते हैं। बाहरी मौसम, मन के लिए बाहरी मौसम, सृष्टि के लिए वसंत ऋतु का मौसम शुरू होता है। तो हर एक मन में एक नई आशा, नई जिज्ञासा पनपने लगती है। जैसे कि मकर संक्रांति के बाद ही उस दिन को भी विशेषकर फसल की नई उपज को भी मान्यता देते हैं। किसान भाई लोग इस दिन विशेष उमंग और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो यही बताते हैं कि फसल की भी उपज इस समय प्रारंभ होती है, तो ये दिन इसके लिए भी विशेष है। दूसरा, एक और पतंग भी उड़ाते हैं, तो कहीं दान पुण्य भी करते हैं और शाही स्नान भी मनाया जाता है। लोग गंगा स्नान भी आज के दिन विशेषकर करते हैं। तो दान करना किसको कहते हैं? दान, वस्तुओं का दान करना, पुण्य करना, इसी को समझते हैं। वास्तव में वो भी एक दान पुण्य है, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे देना। तो ये आवश्यकता है, तो जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है जहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा पिता ने हमें बताया है कि दान हमें विशेषकर किस चीज़ का करना है। संसार में मानव के अंदर दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो ज्यों ज्यों दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ रही है त्यों त्यों मानव मन दूषित भी होता जा रहा है। मतलब कि यूँ कहें एक लालच पैदा होता जा रहा है, लोभ पैदा होता जा रहा है। तो दान करना तो किस चीज़ का हमने करना है? मानव संसार में दानी पुरुषों की कमी नहीं है, दानी व्यक्तियों की कमी नहीं है। परमात्मा ने हमें बताया सबसे बड़ा दान मनसा दान, वाणी का दान, कर्मों का दान, एक दूसरे को सहयोग देने का दान,
तो ये दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इसलिए मनसा दान, जिसे शुभ भावना शुभ कामना से लिया जाता है। वाणी का दान, अच्छे बोल, जैसे कि कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो वाक्य होते हैं साधारण व्यक्ति के वाक्य सिर्फ वाक्य ही रह जाते हैं, वही किसी महान व्यक्ति के वाक्य महावाक्य बन जाते हैं। कर्मों का दान, यदि किसी को कोई हमारे कर्म से अच्छे कर्म सीख करके कर्मठ बन जाता है, कर्तव्य परायण बन जाता है, तो सबसे बड़ा पुण्य लगता है। तो ऐसा पुण्य तो दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया होगा, जो सिर्फ परमात्मा ही हमें इस समय सिखाते हैं। तो ऐसा दान हमें करना है। दूसरा, शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र गंगा नदी का आगमन इस धरा पर इस दिन ही हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो वास्तव में जब परमात्मा ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर भी उसे कहते हैं, जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो अपने ज्ञान वर्षा, ज्ञान रत्नों की वर्षा, ज्ञान अमृत की वर्षा हम सभी सोए हुए सुजाग मूर्छित से, जो एकदम से मूर्छित पड़े हुए मानव के ऊपर करते हैं, तो वो सुजाग हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि गंगा का धरा पर आगमन कब हुआ था, जब राजा सगर के पुत्र जो थे वो भस्म हो चुके थे, भस्म बन चुके थे। तो उनकी यूँ कहें मुक्ति के लिए भागीरथ ने तपस्या करने के पश्चात ही गंगा का इस धरा पर आगमन होता है। तो परमात्मा पिता जिसको माध्यम बनाते हैं, वो एक भाग्यशाली रथ से कम नहीं, और उनके मुखारबिंदु से जो ज्ञान का प्रवाह इस संसार में फैलाते हैं, मानव मन के ऊपर जब वो ज्ञान वर्षा, ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, तो वो मानव मन फिर से सुजाग हो जाता है। तो देखा गया है जितने भी त्योहार हैं, और खासकर ये मकर संक्रांति का भी त्योहार मानव जीवन के रहस्यों को सुजाग कर रहा है, मानव जीवन के रहस्यों को खोल रहा है कहीं ना कहीं पर। तो चाहे बाहरी मौसम हो, दूसरी ओर हम दान करते हैं, और दान के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, स्नान का भी विशेष महत्व है। तो एक और पतंगों का भी उत्सव ये कहते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं, बच्चे हों बड़े हों सभी बड़े खुशी के साथ आपस में मिलजुल करके पतंग उड़ाते हैं। अब इस पतंग का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है? जितने भी त्योहार हैं कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता लिए हुए हैं, तो ये पर्व भी विशेषकर आध्यात्मिकता से ही जुड़ा है। जीवन को भी एक पतंग की तरह है, अगर हम देखें मानव जीवन एक पतंग की तरह है। जैसे कि हम कहते हैं पतंग खुले आसमान में उड़ती है, तो जब वो उड़ती है तो एक नहीं हजारों उड़ती हैं। हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में, रिश्तों में इन्हीं नियमों की आवश्यकता है। जैसे कि संसार विशालकाय जिसको हम देख रहे हैं, विशाल संसार है, नाटकशाला है, एक नाटक रंगमंच है जहाँ पर हम सभी अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में, इस करते हुए किरदार में कभी कभी स्वयं के लिए सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो जहाँ अपने जीवन की बात आती है कि जहाँ हमने मनुष्य को स्वयं के जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, अपने चरित्र को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, तो वहाँ पर स्वयं के लिए सतर्कता, सख्तता, यूँ कहें एक स्ट्रिक्टनेस स्वयं के लिए बरतनी पड़ती है। तो वो बहुत आवश्यक है। स्वयं को नियम और संयम में बांधना, किसी विश्वास की डोर में बांधना, ये बहुत आवश्यक है। वो डोर एक नियम की है, संयम की है। तो स्वयं का जीवन, क्योंकि नियम और संयम हम सिर्फ स्वयं के लिए लागू कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। और यदि नियम लागू किए गए हैं और स्वयं उसका पालन ना किया जाए, तो फिर वो नियम नहीं, सिर्फ सिद्धांत बन करके रह जाता है। तो इसलिए उन नियमों को, उन संयमों को, उन मर्यादाओं को और विश्वास की डोर को अपने जीवन में बांध करके रखना, अपने जीवन को उस डोर से बांध करके रखना, तो फिर ये जीवन अनंत ऊंचाइयों का आकाश छूने लगेगा। वहीं दूसरी ओर जब संबंधों में चलते हुए, रिश्तों में चलते हुए कहीं पर कोई मनमुटाव यदि हो भी जाता है, तो कहते हैं यदि मनमुटाव है, जैसे पतंग को है, अगर वो उलझ गई है तो ढील देना आवश्यक है, नहीं तो वो कट सकती है। अगर हम वहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गए तो हो सकता है संबंध टूट सकते हैं। तो संबंधों में ढीलापन बहुत आवश्यक है। वहाँ अपने विचारों को रहने ही दे, अपने आप को भी रहने दे। वहाँ पर यदि आवश्यकता है, कहते हैं यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है, और यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो हमें बात को छोड़ना पड़ता है।
तो जहाँ संबंधों की, आपसी रिश्तों की बात आती है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा ढील दें तो बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे उलझे हुए मन सुलझ सकते हैं और फिर से एक नया रिश्ता हम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ये पर्व जो है विशेष पतंगों का त्यौहार है, उमंगों का त्यौहार है। इसीलिए कहते हैं ज़मीन पर बैठ कर के आसमान क्या देखता है, अपने पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसलिए ये विशेषकर त्यौहार दान पुण्य का त्यौहार, सूर्य को नमस्कार व प्रकृति को धन्यवाद व सूर्य को भी धन्यवाद देने का त्यौहार है। एक नया मौसम, बाहरी मौसम, बसंत ऋतु के आगमन का शुभारंभ है, तो इसलिए विशेषकर इस पर्व को मनाते हैं। तो बड़ी खुशी के साथ इसको भी हम साझा करेंगे और मनाएंगे। और पकवान, विशेषकर त्यौहार हो और पकवान ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये त्यौहार विशेषकर कौन सा पकवान लेके आता है? हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार हैं संस्कृति, सभ्यता, व्यंजन से जुड़े हुए हैं और वो व्यंजन, संस्कृति, सभ्यता को लेकर के चल रहे हैं। तो वहीं पर इस त्यौहार को हम मूंगफली, तिल, रेवड़ी, गुड़ इसका इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं ये पकवान और सबको खाते हैं और खुद भी खिलाते हैं। खुद खाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो तिल को गुड़ के साथ मिक्स करके उसको जब बनाते हैं तो तिल देखा जाए तो बिखरे हुए होते हैं और ऐसे वो जुड़ नहीं सकते जब तक कि उसमें गुड़ ना डाला जाए। तो ये संबंधों की भी यहाँ पर बात आती है कि जहाँ संबंधों में मधुरता ना हो तो एकजुट होकर के नहीं रह सकते। तिल के लड्डू तो बड़े मशहूर हैं, फेमस हैं। तो इसलिए इस प्रसिद्धि को भी अपने जीवन में लेकर के आने के लिए संगठन का बहुत बड़ा महत्व है, एकजुट होकर के रहने का बड़ा महत्व है, एकता का भी बहुत महत्व है। तो तिल जो है वो संसार के समस्त आत्माओं का प्रतीक है और जो गुड़ है उसमें वो मधुरता और मिठास का प्रतीक है। तो जहाँ पर यदि मधुरता और मिठास ना हो तो वो संबंध एकजुट होकर के नहीं चल सकते। तो इसलिए तिल में जब तक गुड़ ना डाला जाए तो वो जुड़ते नहीं हैं। इसी तरह कहते हैं मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास। तो ये पावन त्यौहार इस विशेषकर पकवान के साथ भी आता है। तो जैसे ही त्यौहार आते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए पकवान भी हमें याद आ जाते हैं। तो इसलिए खूब यूँ कहें हंसकर खाइए, हंसकर जिए और त्यौहार भी हंस हंस कर मनाइए। तो देखिए जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ ही जाएंगी। तो विशेषकर ये मकर संक्रांति का त्यौहार फिर से आप सबको ढेर सारी खुशियाँ और उमंग दे और यही हमारी शुभभावना, शुभकामना है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस त्यौहार को ऐसे ही साझा करते रहें। ओम शांति।